ओम शांति। तो योग का विषय हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो अध्ययन का पाठ्यक्रम या कोर्स है उसमें बहुत अधिक महत्व रखता है। बाकी जितने भी विषय हैं वो योग के लिए सहायक हैं, लेकिन हमारे जीवन की जीत हार का जो प्रश्न है, उन्नति और अवनति का जो प्रश्न है, वो योग ही से जुटा हुआ है। बाबा जो बहुत दफा कहते हैं कि ये रेस है जिसमें हम सब हिस्सा ले रहे हैं और इसमें हमें आगे बढ़ना है, पुरुषार्थ को तीव्र करना है, तो उस सारे पुरुषार्थ के लिए योग का विशेष महत्व है। जो योग पर अटेंशन देगा योगी बनेगा। केवल योग अभ्यास ही नहीं, योग अभ्यास या मेडिटेशन तो उसका एक पार्ट है, लेकिन जीवन भी हमारा योगी जीवन हो, योगी पद्धति हमारे जीवन की पद्धति हो। योगी का दृष्टिकोण, योगी का व्यवहार, योगी का आहार, योगी का सोना उठना बैठना, योगी की जो सारी दिनचर्या वो बाकी संसार के अन्य जो लोग हैं उनसे भिन्न होती है। तो हमारा जीवन भी योगी जीवन हो और अभ्यास भी हम योग का करते रहें, इसी पर ही हमारे सारे पुरुषार्थ का आधार है। और ये भी हमने समझ लिया कि वो जो हमारा सारा पुरुषार्थ है वो आने वाले 21 जन्मों के लिए या 2500 वर्षों के लिए है। तो उससे आप अंदाजा लगाइए कि योग का कितना महत्व हुआ। बहुत सी फिलॉसफीज में एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन उठाया जाता है कि वो कौन सी विद्या है जिस विद्या को पढ़ने से, जिस विद्या के अभ्यास से या जिस विद्या के धारण करने से सर्व प्राप्तियां हो जाएं और किसी भी पुरुषार्थ की आवश्यकता ना हो। तो उसका उत्तर यही है कि वो स्वयं को जानने की विद्या है। लेकिन वो स्वयं को जानने की विद्या केवल बौद्धिक रूप से, शाब्दिक रूप से नहीं। ऐसा नहीं कि केवल हमने उसके लिए 1 वीक कोर्स में समझ लिया कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, बल्कि जानने का अर्थ है अनुभव करना। मैं आत्मा हूं और अगर आत्मा शरीर से भिन्न सत्ता हूं तो उसका मुझे अनुभव होना चाहिए। परमात्मा हैं और वो शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं इत्यादि, तो उसका मुझे अनुभव होना चाहिए। अनुभव के बिना कैसे मालूम होगा कि वो आनंद क्या है, वो परमात्मा का प्यार क्या है। सभी लोग कह देते हैं परमात्मा प्यार का सागर है, उसकी एक बूंद के प्यासे हम, लेकिन उसका प्यार अगर हमने पाया नहीं, अनुभव किया नहीं, तो वो जाना ना जाना एक बराबर है लगभग। तो वो ऐसी विद्या है योग जिससे सारे पुरुषार्थ संपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के तौर से आप देखिए, कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो बीमारी से छूटने का उपाय क्या है? डॉक्टर के पास जाना, उससे औषधि लेना। तो डॉक्टरी विद्या जरूरी क्यों है? रोग के निदान के लिए। तो ये एक पुरुषार्थ हो गया स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। इसी प्रकार से मनुष्य को आजीविका चाहिए, उसको अपने जीवन निर्वाह का कोई साधन चाहिए, कोई आर्थिक पहलू भी उसका ठीक हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। धन भी एक जरूरी चीज है। उस धन को कमाने के लिए मनुष्य कोई व्यापार या कोई उद्योग या कोई व्यवसाय करता है, ये दूसरा पुरुषार्थ है। तन के लिए मैंने एक बात बताई आपको। इसी प्रकार तन के लिए भोजन बनाना, तन के लिए स्नान करना, तन के लिए कितनी चीजें चाहिए। इसी प्रकार से जो धन है उसको इकट्ठा करना, कमाना, फिर उस धन से मकान बनाना, रहना इत्यादि, कितनी सारी चीजें चाहिए। लेकिन एक एक बात के लिए एक एक पुरुषार्थ अलग अलग करना पड़ता है, और वो भी थोड़े से समय के लिए हमें उपलब्धि या प्राप्ति होती है। योग एक ऐसा पुरुषार्थ है जिससे कि हम इन सब बातों से 21 जन्म के लिए छूट जाते हैं। सतोगुणी प्रकृति मिलती है, वहां रोग का नाम निशान नहीं, वहां पर कोई प्राकृतिक प्रकोप नहीं, वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा और इस प्रकार से जेलें और पुलिस और बाढ़-धाड़, कोई पड़ोसियों से अनबन या इस किस्म की कोई बात नहीं। तो जिसको हम स्वर्ग कहते हैं या संसार, सुखमय संसार कहते हैं,
वो बिना योग के आ ही नहीं सकता। योग के बिना हमारे सब प्राप्तियां हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इतना महत्व है योग का, अगर आप उसकी गहराई में जाएं। और इस अंतिम जन्म के जो थोड़ा सा अंतिम समय रहा हुआ है, इतना ही समय मिला है हमें उसमें पुरुषार्थ करने के लिए, जबकि 63 जन्मों के विकर्म हमारे रहे हुए हैं जिन्हें हमें दग्ध करना है। ओम शांति।